भ्रमण करते हुए द्वारका नगरी आ गए। जब द्वारका नगरी आ गए तो उन्होंने एक बगीचे में अपना स्थान लगाया और आसन लगाकर वहीं बैठ गए। अपने शिष्य से कहा कि जाओ कीर्तन को हमारे पास बुला कर ले पाओ। शिष्य इतनी बात सुनकर के श्री कीर्तन जी के महल पहुँचे और उन्होंने कहा कि आपको हमारे गुरुजी बुला रहे हैं। तो कीर्तन जी जैसे भी थे वे ऐसे के ऐसे ही नंगे पैर और गुरुजी के दुर्वासा ऋषि के चरणों में जा गिरे। तो यहाँ कहा है इन शब्दों में, सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, जाइए बारंबार, चित जाइए बारंबार, सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार। तो बताया है इन शब्दों में, जब सतगुरु दरबार में पहुँचो पहले गुरु को माथा टेको, जब सतगुरु दरबार में पहुँचो पहले गुरु को माथा टेको, चरण पखारो तुम गुरु के, चरण पखारो तुम गुरु के, गद्दी पे उनको बैठाओ, उनके वचन को ध्यान से सुनना जो बताए जी। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, जाइयो बारंबार, चित जाइयो बारंबार, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। तो सतगुरु जी से कहने लगे, कीर्तन जी ने कहा कि प्रभु आप यहाँ चल के हमारे थोड़े से जो महलों में आप वहाँ विश्राम कर लीजिए, ये विनती है हमारी। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि हम महलों में तो चलेंगे हम ज़रूर, पर हम रथ में चलेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है। कीर्तन जी ने रथ मंगवा दिया। कहने लगे कि चलो, कहने लगे कि हम इसमें बैठेंगे तो ज़रूर, लेकिन खींच के इसे रुक्मणी और अगर तुम ले जाओ तो हम चलेंगे। इतनी बात सुन कर के कीर्तन जी ने देर नहीं करी, महलों में पहुंच गया। रुक्मणी से कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं चलने के लिए, कि आपकी क्या राय है। रुक्मणी ने तनिक भी देर ना करी और कहने लगी, सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, जाइए बारंबार, चित जाइए बारंबार, सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार।
करता लक 84 में जाता है। जो गुरु की निंदा करता लक 84 में जाता है। पिछले जन्म के नातों से वो अगले जन्म जुड़ जाता है। पिछले जन्म के नातों से वो अगले जन्म जुड़ जाता है। जो चित्त को जो शांत करे वो शब्द उचारो जी। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। जाइयो बारंबार चित जाइयो बारंबार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। तो कहा है दुर्वासा ऋषि के शिष्य हुए और खुद दुर्वासा ऋषि उस रथ में विराजमान हो गए और कहने लगे कि आप चलिए। तो खींच करके उसे महलों में ले आए। जब महलों में ले आए तो उनके लिए आसन लगाया और उनके लिए 56 प्रकार के भोजन तैयार करे। कहने लगे, कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो दुर्वासा कहने लगे कि हम भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, हमारे लिए तुम खीर बना दो। उन्होंने जरा सी भी देर ना करी और उन्होंने खीर जो है मैंने तैयार कर दी। तो कहा है सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। जाइयो बारंबार चित जाइयो बारंबार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। माँ बाप ने जन्म दिया और सतगुरु जी दे देते ज्ञान जी। माँ बाप ने जन्म दिया और सतगुरु जी दे देते ज्ञान। सतगुरु जी मिलाते राम ते। सतगुरु जी मिलाते राम ते उन शब्द उचार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। जाइयो बारंबार चित जाइयो बारंबार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। जाइयो कृष्ण जी कहने लगे कि खीर आपकी जो है भोग तैयार हो चुका है, आप खीर ले लीजिए।
दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि हम तुम्हारी ये खीर नहीं खाएंगे, आप इसे अपने सारे शरीर से लगा लीजिए। कृष्ण जी ने सारी खीर को अपने शरीर से लगा ली। कहने लगे कि जी हमने शरीर से लगा ली है। तो दुर्वासा कहने लगे कि आप जो है इसे अपने पैरों से लगा लीजिए। हाथ जोड़ के कहने लगे कृष्ण जी कि हम इसे पैरों से नहीं लगा सकते। कहने लगे कि क्यों? कहने लगे कि इसीलिए कि आपका भोग है, हम इसे पैरों पे अपने नहीं लगा सकते। इतनी बात सुनकर के दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे कि पुत्र, तूने आज हमें बहुत प्रसन्न किया है। तुमने जहाँ खीर लगाई है, ये तुम्हारा शरीर पत्थर का समान हो गया है, और ये हमारी तरफ से ये सुदर्शन चक्र, ये हमने तुम्हें इनाम में, मतलब उसमें भेंट में दिया है। तो कहा है, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, जाइयो बारंबार, चित जाइयो बारंबार, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। कहा है, गुरु वचन को तुम निभाना, सहज में जीवन कट जाना। गुरु वचन को तुम निभाना, सहज में जीवन कट जाना। सब संतों के शब्दों को, सब संतों के शब्दों को राजिंदर कर प्रणाम, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, जाइयो बारंबार, चित जाइयो बारंबार, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। बोलिए साधु साहेब।